दोस्तों, सोचिए अगर दुनिया का पहला शहर पहला ही ना हो। अगर जिसे हम फर्स्ट सिटी कहते हैं वो सिर्फ पहला सर्वाइवर हो। हिस्ट्री हमें बताती है कि सिविलाइजेशन अचानक शुरू हुई, लेकिन हिस्ट्री कभी ये नहीं बताती कैसे। लिखी हुई भाषा बिल्कुल तैयार रूप में आई, शहर बने बिना किसी ट्रायल के, और फिर वो गायब हो गए। दुनिया की लगभग हर सभ्यता एक महान बाढ़ को याद करती है। अलग अलग देश, अलग अलग देवता, लेकिन याद एक जैसी। सोचिए, क्या उरुक दुनिया का पहला शहर था या सिर्फ पहला जो बच गया? ये कहानी सिर्फ खंडरों की नहीं है, ये कहानी यादों की है। द सर्च बिगिंस, तलाश की शुरुआत। दोस्तों, सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे पुरानी सिटी पिरामिड से पहले बनी थी, तो शायद आप हैरान हो जाओगे। एक शहर जिसका नाम कहानियों में लिखा गया, और उसी कहानी को दुनिया की सबसे पुरानी स्टोरी माना जाता है, द एपिक ऑफ गिलगामेश। मैं एक खोजी हूं, और मैं हमारे अतीत के उन पन्ने पलटना चाहता हूं जो हवाओं के साथ मिट्टी में दब चुके हैं। हमारी जर्नी शुरू होती है एक जगह से जिसे हम जानते हैं, मेसोपोटामिया। दो नदियों के बीच एक अजब सी जमीन। सोचिए, एक रेगिस्तान जैसा स्थान, पर बहता हुआ पानी, और पानी के आने से जिंदगी। क्या सिर्फ फार्मिंग एक शहर को जन्म दे सकती थी, या कुछ और था जो इंसान को एक साथ जोड़ने लगा? मेसोपोटामिया, लैंड बिटवीन टू रिवर्स, टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस। यहीं से शुरू होती है हमारी तलाश उरुक की कहानी की। दोस्तों, एक सवाल बड़ा मजेदार है। सिटी को सिटी कैसे डिफाइन करते हैं? क्या कुछ घर बनाना ही सिटी है? क्या लोगों का ग्रुप एक जगह रहना ही सिटी है? नहीं। एक सच्ची सिटी तब बनती है जब इंसानों के बीच व्यवस्था होती है, यानी सरकार जैसी एक स्ट्रक्चर, कुछ लोगों की जिम्मेदारी, कुछ लोगों के अधिकार। एक सिटी तब बनती है जब लोग अलग अलग काम करना शुरू करते हैं। कोई लोहार, कोई बाढ़ई, कोई योद्धा, कोई पंडित। दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइज्ड लेबर। सिटी तब बनती है जब सुरक्षा के लिए सैनिक होते हैं और इंसाफ के लिए डिसीजन मेकर्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब टॉल बिल्डिंग्स या बड़े पब्लिक स्ट्रक्चर्स बनने लगे। सोचिए, एक समय था जब इंसान घर भी मुश्किल से बनाता था, और एक समय वो बड़े मंदिर और भव्य ढांचे बनाने लगा। ये बदलाव एक नाइट में नहीं हुआ। दिस वॉज सिविलाइजेशन। लेकिन सवाल ये है, ये सबसे पहले कहाँ हुआ? उरुक, सभ्यता का जन्म। लगभग 4000 बीसीई, फर्टाइल क्रेसेंट के एक हिस्से में एक गांव बड़ा होने लगा। पहले कुछ घर, फिर कुछ और, फिर एक बाजार, फिर धीरे धीरे एक संपूर्ण नगर। इस नगर का नाम था उरुक। उरुक सिर्फ एक प्लेस नहीं था, ये एक टर्निंग पॉइंट था, इंसान के लिए और इतिहास के लिए। सोचिए, जब दुनिया में ज्यादा लोग शिकार पर डिपेंड थे, उरुक में बाजार लगता था। लोग अनाज लेकर आते, कपड़ा ले जाते, मिट्टी के बर्तन बनते, पशु खरीदे जाते। इट वॉज द फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन। एक जगह जहां सहमतियां बनी, जहां फैसले हुए, जहां कहानी लिखी गई। उरुक ने दुनिया को बताया कि सिटी का मतलब सिर्फ घर नहीं, जीवन का एक नया तरीका है। सोचिए, एक सुबह सूरज निकल रहा है और उरुक के बाजार में धूल उड़ती हुई और लोग मिलजुल कर ट्रेड कर रहे हैं। यू कैन ऑलमोस्ट स्मेल द क्ले, हियर द साउंड ऑफ एनिमल्स एंड फील द फुटस्टेप्स ऑन डस्टी स्ट्रीट्स। दोस्तों, सोचिए, जब दुनिया में सीमेंट नहीं था, आयरन टूल्स नहीं थे, मशीन्स नहीं थी, तब कैसे बनी
उरुक की पहली मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर। उरुक की धरती मिट्टी से भरी हुई थी और इंसान ने सोचा, ये मिट्टी सिर्फ खेती के काम नहीं, ये मिट्टी घर बनाने के काम आ सकती है। मिट्टी को मिलाकर धूप में सुखाकर मड ब्रिक्स बनाए गए। सन ड्राइड ब्रिक्स, द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। सोचिए, एक टाइम जब लोग सिर्फ झोपड़ियां बनाते थे, उरुक में 3 महाले तक के स्ट्रक्चर्स बनने लगे। दीवारों पे पैटर्न्स, अलंकार, निशान, ये सब दिखाता है कि ये सब बस आसानी से नहीं हुआ। इट रिक्वायर्ड प्लानिंग, लीडरशिप एंड बिलीफ। क्या किसी एक इंसान ने ये आइडिया दिया या ये सोच कहीं और से आई? सोचिए, आप उरुक की एक ऊंची मीनार के नीचे खड़े हैं। हवाएं मिट्टी उड़ा रही हैं। लोग एक लाइन में पत्थर और मिट्टी के ईंट हाथ से हाथ पास कर रहे हैं। आपको महसूस होता है कि ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं, ये एक सपना था, एक सिविलाइजेशन का सपना। उरुक की आइडेंटिटी, उसका सबसे बड़ा प्रतीक था दी अनु जिगुरात, एक ऊंचा लेयर्ड स्ट्रक्चर जिसे लोग दूर से देख सकते थे और जिसे बनाने में पीढ़ियां लग गईं। जिगुरात एक मंदिर भी था और एक पावर का सिंबल भी। कहते हैं अनु स्काई गॉड को, और इस जिगुरात को बनाकर लोगों ने आसमान के देवता को जमीन पर उतारा। जिगुरात वॉज नॉट लाइक अ मॉडर्न टेम्पल। नहीं, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था। ये वही जगह था जहां डिसीजंस होते थे, ग्रेन स्टोर होता था, डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते थे और रिलीजियस फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होते थे। यानी टेम्पल वॉज नॉट ओनली स्पिरिचुअल, इट वॉज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल। सोचिए, रात का समय है, मशालें जल रही हैं और लोग जिगुरात के सामने खड़े आसमान की तरफ देख रहे हैं। हवा में धूल और गेहूं की खुशबू और ड्रम्स की हल्की गूंज, जैसे आसमान और धरती एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उरुक ने मंदिर को सिर्फ एक देवता की जगह नहीं बनाया, उरुक ने मंदिर को सोसाइटी का सेंटर बनाया। दोस्तों, अब एक बहुत बड़ा सवाल, उरुक में रहने वाले लोग रोज की जिंदगी कैसे जीते होंगे? चलिए एक तस्वीर बनाते हैं। उरुक के घर मिट्टी की ईंटों से बनते थे। छोटे आंगन, छोटे कमरे और एक छता जिसमें लोग बक्सर से आए हुए सामान रखते। खाने में गेहूं, जौ, खजूर और कभी-कभी मछली। सोचिए, सुबह की रोशनी और चूल्हे की आंच से उठती हुई खुशबू। कपड़े कैसे थे? कपड़े मोस्टली वूल से बनते, सिंपल डिजाइन लेकिन हैंडल करना मुश्किल। मर्द लंबे कपड़े जो कमरबंद से बंधते और महिलाएं थोड़ा सजावट के साथ। नो एम्ब्रॉयडरी मशीन्स, लेकिन हाथ की कला जो आज भी कई गांवों में जिंदा है। मिट्टी के बर्तन, पत्थर की चक्की, लकड़ी के टूल्स। सोचिए, रोटी पीसने की आवाज और मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा करने का जुगाड़। कैसे सीखते थे? स्कूल टेंपल के पास होते। स्क्राइब्स, वो लोग जो लिखना जानते, सबसे रिस्पेक्टेड होते। लिखी हुई भाषा पावर थी और नॉलेज एक ट्रेजर। वक्त के साथ लोगों को समझ आया, जहां सामान होगा वहां चोरी भी होगी। एंड सो वॉरियर्स, गार्ड्स, वॉच टावर्स, इंसान ने खुद को रक्षा करना सीखा। तो दोस्तों, उरुक एक सिटी ही नहीं था, उरुक एक सोच था, एक सपना था, एक डिसिप्लिन था। दोस्तों सोचिए, आज हम टेक्स्ट, ईमेल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, बुक्स यूज करते हैं, लेकिन एक समय था जब दुनिया में लिखने का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इंसान बोल लेता था, याद रख लेता था, मगर याद हमेशा सही नहीं रहती। फिर उरुक में एक अजीब सी जरूरत पैदा हुई, रिकॉर्ड कीपिंग। यानी किसने कितना अनाज दिया, किसने कितना वापस लिया, किस किस पर कर यानी टैक्स लगाना है और किसने मंदिर के अनाज घर में कितना रखा है। क्यूनिफॉर्म, द वर्ल्ड्स फर्स्ट राइटिंग सिस्टम। क्यूनिफॉर्म का मतलब कोन जैसे टिप से बनाए गए सिंबल्स, मिट्टी की टैबलेट और रीड स्टाइलस। सोचिए,
एक स्क्राइब जो एक छोटी सी कमरे में बैठा है, मशाल की रोशनी में मिट्टी की प्लेट पर निशान बना रहा है। आप उसकी कलाई की हरकत को देख सकते हैं, एक साइन फिर एक और, जैसे हर सिंबल एक वचन हो। ये लिखावट सिर्फ शब्दों का जन्म नहीं था, ये हिस्ट्री का जन्म था, क्योंकि जब से हमने लिखना शुरू किया तब से हमने याद रखना शुरू किया। व्यापार की शुरुआत। उरुक एक क्लोज्ड सोसाइटी नहीं था, उरुक खुला था ट्रेड के लिए। उरुक के लोग गेहूं, वूल, डेट्स यानी खजूर और मिट्टी के बर्तन दूर तक बेचते, क्योंकि इराक की धरती पर जंगल और लकड़ी ज्यादा नहीं थी, तो लोग फॉरेन लैंड से ट्रेड करते थे। ये ट्रेड सिर्फ सामान का आदान प्रदान नहीं था, ये सोच का आदान प्रदान था। सोचिए, एक व्यापारी वापस आता, वो नए आइडियाज़, नए टूल्स और नए रिवाज लाता। दोस्तों, आंखें बंद करके देखिए, एक नदी के किनारे धूप ढल रही है और कुछ जट साइज बोट्स सामान से लदी हुई दूर के शहरों से वापस आ रही हैं। हवा में गेहूं की खुशबू और समंदर की नमी दोनों एक साथ महसूस होती हैं। और शायद इसी एक्सचेंज ने उरुक को इतना समृद्ध बनाया। उरुक की एक सबसे बड़ी खोज थी सोशल स्ट्रक्चर। हर व्यक्ति एक खास रोल में, कोई फार्मर, कोई क्राफ्ट्समैन, कोई सोल्जर, कोई स्क्राइब, सबसे ऊपर प्रीस्ट्स और टेम्पल अथॉरिटी। क्योंकि मंदिर सिर्फ धर्म का स्थान नहीं था, यह फाइनेंस और पॉलिटिक्स का सेंटर था। यह हायरार्की इंसानों को डिसिप्लिन सिखाती है, और डिसिप्लिन एक सिविलाइजेशन के लिए जरूरी है। क्या यह स्ट्रक्चर फेयर था? शायद नहीं, लेकिन इसने एक ऑर्डर क्रिएट किया जो सर्वाइवल के लिए जरूरी था। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, कुछ लोग खेतों की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग मार्केट खोल रहे हैं और कुछ मंदिर की सीढ़ियां साफ कर रहे हैं। हर कोई अपनी ड्यूटी निभा रहा है। दिस वॉज द प्राइस टू बिल्ड अ सिटी। द फॉल ऑफ उरुक, उरुक का पतन, जब सभागार सन्न हुआ। दोस्तों, हर उठन का एक पतन होता है और हर शहर एक दिन खामोश हो ही जाता है। उरुक, जो एक समय धरती पर चमकता था, धीरे धीरे चुप होने लगा। क्या हुआ था? रिवर्स शिफ्टेड, फ्लड्स चेंज डायरेक्शन। पानी आसपास के गांवों तक तो पहुंचा, पर उरुक तक नहीं। जब पानी दूर हो जाता है तो जिंदगी भी दूर हो जाती है। ट्रेड रूट्स बदलने लगे, नए शहर उभरने लगे, और उरुक, जो एक समय सबका सेंटर था, मर्ग प्रसाद होने लगा। सोचिए, एक बाजार जहां लोगों की भीड़ होती थी, आज वहां सिर्फ हवा की आवाज है। घर, दीवारें, टेम्पल्स, सब या तो घिरा दिए गए या मिट्टी में दब गए। एक अजीब सी बात सामने आती है। अलग अलग जैसे सभ्यताओं के ग्रंथ मिलते हैं, उनमें एक ही कहानी मिलती है। इंडिया में मनु की कहानी, मेसोपोटामिया में गिलगमेश एंड द फ्लड, बिब्लिकल में नोआज आर्क, मायन में वाटर डिस्ट्रक्शन साइकिल और ग्रीक में ड्यूकैलियन। कैसे एक ही बात की याद इतने अलग अलग धर्म और भाषाओं में लिखी गई? हिस्टोरियंस कहते हैं यह सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं, कुछ बड़ा हुआ था जो ग्लोबल लेवल पर महसूस हुआ। सोचिए, दुनिया का मैप सामने है और एक फ्लड लाइन एक देश से दूसरे देश तक झूलती हुई। क्या उरुक के लोग उस सिविलाइजेशन के बच्चे थे जो उस बाढ़ से बची? क्या उरुक पहला शहर था या पहली याद? दोस्तों, जब हम सबूत देखते हैं, जब हम स्टोरीज कंपेयर करते हैं, एक अजीब पैटर्न सामने आता है। उरुक अचानक डेवलप होता है। नो स्लो एवोल्यूशन, नो हाफ सिटी, बिल्कुल तैयार स्ट्रक्चर्स, आर्किटेक्चर, राइटिंग, गवर्नेंस, सडनली फुल्ली फॉर्म्ड। सोचिए, अगर कोई स्किल जीरो से शुरू होती तो मिस्टेक्स होती, इनकंसिस्टेंसीज होती, लेकिन उरुक में परफेक्शन दिखता है।
क्या उरुक दुनिया का पहला शहर था, या उरुक दुनिया के किसी पुराने शहर का अंश था? सोचिए, जमीन के नीचे छिपा एक शहर जो कभी फ्लड से धुल गया और लोग नए जगह सेटल हुए। शायद उनके पास याद भी थी और याद का दर्द भी। द बिग फाइनल क्वेश्चन, शायद उरुक पहला नहीं था। शायद उरुक सिर्फ द फर्स्ट टू सर्वाइव था।